हाँ, डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, एस में 1 होते हैं और पी में 3 होते हैं। और क्रोनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, 24 क्रोनियम का नंबर होता है, 18 हो गया, 3d 5 हो गया, 4s 1 हो गया। अब देखो क्रोनियम 18 और 5 को प्लस किया 23 आया हमारे पास, और एक हमारा एस में ऑर्बिटल चला गया। अब इसकी फिलिंग करते हैं। देखो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब देखो 3d 5 में 5 और 5 हम फिल कर देंगे, यहाँ पर 5 फिल कर दिए और यहाँ पर एस में एक 5 फिल कर दिए। अब हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है इसका, क्रोनियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है हमने, ठीक है। ये तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। ऑक्सीडेशन देखो, क्रोनियम की हमने ऑक्सीडेशन निकालनी तो उसका एक्स ले लेंगे, +6 NH3 का चार्ज 0 होता है, ऊपर चार्ज क्या दिया हुआ है +3, तो यहाँ पर +3 आ जाएगा। यहाँ पर x = 0 होता है, +0 होता है, =3, x = 3। मतलब हमारी क्रोनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी आई +3, क्रोनियम की कॉन्फ़िगरेशन कितनी आई +3। अब क्रोनियम की कॉन्फ़िगरेशन कितनी आई +3 आई, तो हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स हमने रिमूव कर देने। एक हम एस से रिमूव करेंगे, ठीक है, और 3 है ना, तो 2 हम डी से ऑर्बिटल रिमूव करेंगे, ठीक है, 2 हम डी से। एक हमने एस से ऑर्बिटल रिमूव किया, 2 हमने डी के किए। एक हमने एस से रिमूव किया, 2 हमने डी के किए, तो ठीक है। और इसके बाद देखो यहाँ पर कि हमारे पास हमने एस से कितना, एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने रिमूव किए 1, ठीक है, और डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने रिमूव किए 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास आया डी में है ना, और हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स बचे, हमें कितना कोऑर्डिनेशन बचा, पहले ये तो बाद में लिखेंगे ना, हमें कितना कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए, पहले तो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 चाहिए। तो देखो 6 ऑर्बिटल बनते हैं, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए। ये देखो हमने ये प्लस, पहले देखो ध्यान से रिलैक्स होके पढ़ाती हूँ। देखो यहाँ पर 3 हमारा ऑक्सीडेशन नंबर आया। अब हमें 3 हमने यहाँ से रिमूव करने थे, क्योंकि हमारे पास 6 हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर है, मतलब हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स, हमें 6 हमारे एम्प्टी ऑर्बिटल्स हमें खाली चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक एस का हमने रिमूव कर दिया, 2 हमने डी के रिमूव कर दिए। अब देखो इसमें फिलिंग करेंगे, एक एक्स का फिल किया, एक यहाँ से फिल किया, 2 यहाँ से फिल किया, तीसरा 4 5 6, ये 6 हो गए ना, 6 हो गए। अब देखो डी में कितने एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, डी में एम्प्टी ऑर्बिटल्स कितने हमने किए 2, ये 2 है, तो ये D2 हो जाएगा। यहाँ पर एस में कितने 1 है, एस 1 ही रहेगा, और पी में कितने 3, तो ये क्या हो गया D2sp3, ये क्या हो गया ऑक्टाहेड्रल, ये क्या आ गया ऑक्टाहेड्रल। ये देखो, तो मैं आपको समझा देती हूँ। पहले हमने क्या किया, हमने 3 ऑर्बिटल्स, ये 3D लिया, 3D में कितने ऑर्बिटल्स आते हैं 5, ठीक है, और 4s में 1 ही आता है, 4p में कितने आते हैं 3 आते हैं। अब क्या करते हैं, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। अब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 24 आता है क्रोनियम का नंबर, और उसके बाद हमने 5 ऑर्बिटल डी में फिल कर दिए, एक हमारा 4s में फिल कर दिया हमने, और उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, क्रोनियम का 3 आया, 3 ऑर्बिटल्स यहाँ से रिमूव कर दिए। फिर हमने कितने ऑर्बिटल चाहिए थे 6, 3 यहाँ से रिमूव कर दिए, 2 यहाँ पर हो गए, 1 यहाँ पर हो गया, 3 पी में हो गए, तो हमारे पास ये बन गया D2sp3, हमारी कॉन्फ़िगरेशन बन गई। ये देख लो